हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग डियर किड्स। ये आपकी इंग्लिश की रीडिंग बुक है। तो आज हम हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में अपनी इंग्लिश की रीडिंग बुक में पेज नंबर 23 ओपन करेंगे आप सभी बच्चे। चैप्टर नंबर हमारा है 14, लेसन नंबर हमारा है 1414। यूज ऑफ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। बोलिए मेरे साथ में, दिस दिस। दिस का मीनिंग होता है यह और दिस का मीनिंग होता है ये। ठीक है, दिस का मीनिंग होता है यह, दिस का मीनिंग होता है ये। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आप सभी को मैंने बताया था दिस कहाँ पर यूज होता है। देखिए आप सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने। ठीक है, दिस जो वर्ड होता है वो कहाँ यूज होता है। दिस अगर कोई चीज हमारे पास में है, कोई चीज हमारे नियर है, तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो और वो चीज कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वन एंड मैनी पढ़े हम लोगों ने, है ना। तो जो चीज वन हो उसके लिए, जो चीज वन हो और हमारे पास हो उसके लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। जो चीज वन हो और हमारे पास हो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है। द वर्ड दिस इज यूज टू पॉइंट आउट अ थिंग। यहाँ पे क्या लिखा, अ थिंग विच इज नियर। ऐसी चीजें जो हमारे पास में हो लेकिन वो क्या हो, सिंगुलर हो, ओनली वन हो, वहां पर हम दिस का यूज करते हैं। दिस इज अ डक। यहाँ पर डक का पिक्चर दिया हुआ है, ये डक सिंगुलर है, मतलब वन ही है ना। तो दिस इज अ डक, हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ डक। दिस लगाएंगे, दिस का यूज करेंगे क्योंकि हमारे नियर है और ये वन है। ठीक है, दिस इज अ टाइगर, ये भी वन है और ये हमारे नियर है, तो हमने लगाया दिस इज अ टाइगर। दिस इज एन एग, ये एग जो है ये भी हमारे नियर है और ये भी वन है। यहाँ पर एन लगा है। एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर वोवेल आता है तो हम लोग वोवेल के साथ में एन का यूज करते हैं। यहाँ पे ई वोवेल है, हम लोग वोवेल के साथ में एन का यूज करेंगे। तो दिस इज एन एग, दिस इज एन एग। अब यहाँ देखिए, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, डॉग है ये, दिस इज अ डॉग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोगों ने देखा दिस का यूज सीखा हम लोगों ने। यूज ऑफ दिस, द वर्ड दिस इज यूज टू पॉइंट आउट अ थिंग विच इज नियर। जो चीज हमारे नियर हो और वन हो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। आप सभी बच्चे इस चीज को अगर अभी सीख लेते हैं तो आपको आगे चल के समझने में, जब आप रीडिंग करते हैं तो किसी चीज को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए सभी बच्चों को वीडियोस ध्यान से और अच्छे से देखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, दिस का तो हमने यूज कर लिया। अब हम दिस, इसे पढ़ा जाता है दिस। क्या पढ़ा जाता है, दिस, THESE, दिस। ठीक है, दिस का मीनिंग होता है, दिस का मीनिंग होता है ये। ठीक है, ये। अब क्लू बॉक्स में क्या दिया है, द वर्ड दिस इज यूज टू पॉइंट आउट मैनी थिंग्स। देखिए यहाँ हमें क्या बताया था, अ थिंग। अब यहाँ बोल रहे हैं मैनी थिंग्स विच आर नियर। सॉरी, द वर्ड दिस इज यूज टू पॉइंट आउट मैनी थिंग्स विच आर नियर। मैनी थिंग्स जो हमारे नियर है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं। यहाँ पर 2 डक्स है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर 1 डक थी, यहाँ 2 डक्स है, तो हम क्या लगाएंगे, दीज आर। और यहाँ पे देखिए हम लोग इज का यूज कर रहे थे, अब दीज के साथ में आर का यूज किया जाएगा। दीज आर डक्स, क्या पढ़ेंगे हम, दीज आर डक्स। यहाँ पे डक के साथ में मैनी हो गया तो डक्स लग जाएगा, दीज आर डक्स। अब यहाँ पर देखिए, दीज आर टाइगर्स, दीज आर टाइगर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दीज आर एग्स, दीज आर एग्स। 1 और मैनी पढ़े ना हम, 1 के लिए डक और मैनी के लिए डक्स। 1 के लिए टाइगर, मैनी के लिए टाइगर्स।
1 एग के लिए हम लोग एग और मैनी एग्स के लिए एग्स हो जाएगा। 1 डॉग को डॉग और मैनी को डॉग्स, इस तरह से हम रीड करेंगे। दीज आर एग्स, दीज आर डॉग्स। तो आया आप लोगों को समझ में? यूज ऑफ दिस, वन थिंग और हमारे नियर होना चाहिए, वन थिंग होना चाहिए और हमारे नियर होना चाहिए, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। मैनी थिंग्स हो और जो हमारे नियर हो उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं। इसके साथ में, दिस के साथ में हम इज लगाते हैं, सिंगुलर होता है, वन होता है। दीज के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं और वो प्लूरल हो जाता है, मैनी हो जाता है। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पर लेसन नंबर 15, इसमें हमें क्या दिया है देखिए इधर, यूज ऑफ दैट, दोस। दिस और दैट हम लोग पहले कर चुके हैं, आज हम दैट और दोस करेंगे। इससे पहले हमने दिस और दिस किया था, इससे पहले हम लोगों ने यूज ऑफ दिस और दैट भी किया था। दैट का मीनिंग आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम तो एक बार फिर से बताती हूँ। THAT, दैट, दैट मीन्स वह, THAT दैट मीन्स वह, और दैट के साथ में यहाँ लिया है THOSE, दोस, THOSE, दोस, दैट, दोस। दैट का मीनिंग होता है यह, आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। दैट का मीनिंग होता है वह, दैट का मीनिंग होता है वह, दोस का मीनिंग होता है वे, THOSE, दोस, दोस मीन्स वे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ दैट। देखिए क्लू बॉक्स में हमें क्या दिया है, द वर्ड दैट इज यूज टू पॉइंट आउट अ थिंग विच इज फार। द वर्ड दैट इज यूज टू पॉइंट आउट अ थिंग विच इज फार। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी चीजों हमसे, जो चीज हमसे दूर है, फार मीन्स दूर, जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का। जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर बेल की पिक्चर है, दैट इज अ बेल, दैट इज अ बेल। यहाँ पर हम दैट के साथ में इज लगाएंगे, दैट के साथ में हम क्या लगाएंगे? इज। और मैंने आपको पहले बताया था दिस के साथ में भी हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। और दैट के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? इज। दैट इज अ बेल, दैट इज अ बेल। अब यहाँ पर देखिए, दैट इज अ पैरट, दैट इज अ पैरट। तो हमने क्या यूज किया? दैट। क्यों किया है? क्योंकि हमसे फार है ना। दैट इज अ पैरट और इसके साथ में हमने लगाया ई, दैट इज लगाया, दैट के साथ में इज का यूज करेंगे, ठीक है। दैट इज अ शिप, दैट इज अ शिप, दैट इज अ रैट। आया आप सभी को समझ में? जो चीज हमसे फार है, दूर है, उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। THAT, दैट मीन्स वह। अब यहाँ पर देखिए यूज ऑफ दोज, THOSE, दोज, दोज मीन्स वे। अच्छा, यहाँ पर हमने दैट का यूज किया था सिंगुलर। अगर अ थिंग, यहाँ क्या लिखा है? अ थिंग, मतलब जो चीज एक है ना, वन है, उसके लिए हमने दैट का यूज किया। दूर है, एक है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर दैट का यूज किया। जो चीज हमसे फार है और वन है ना। अगर ये मैनी हो जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? दोज। अगर कोई भी थिंग हमसे दूर है और वो मैनी है, मतलब प्लूरल है, तो उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं। द वर्ड दोज इज यूज टू पॉइंट आउट मैनी थिंग्स। क्या बोल रहे हैं वो? मैनी थिंग्स। यहाँ पे हमने वन थिंग देखी थी, यहाँ पर हमने मैनी थिंग्स क्या देखा? मैनी थिंग्स विच आर फार, जो हमसे दूर है ना। विच आर फार, बहुत सारी चीजें हमसे दूर है, तो उनके लिए हम दोज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर बेल्स, देखिए यहाँ ऊपर हमें क्या दिया था? बेल, सिंगल वन बेल थी। अब यहाँ पर मैनी बेल्स दी हुई हैं, हम लोगों ने वन एंड मैनी करे हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। जो चीज एक होती है उसके लिए वन, और जो मैनी मीन्स बहुत सारी, ठीक है। तो और ये क्या हमसे? विच आर फार, ये हमसे दूर है, तो हम लोग यहाँ पर THOSE, दोज का यूज करेंगे। और दोज के साथ में हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। दोज आर। अब यहाँ पर बेल का क्या हो जाएगा? बेल्स।
है ना। वन बैल रहती है तो हम क्या बोलते हैं, बैल। और अगर ये मैनी हो गई तो हम क्या बोलेंगे, बैल्स, है ना। दोज आर बेल्स, बोलिए मेरे साथ में, दोज आर बेल्स। ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ में। अब यहाँ पर देखिए पैरेट्स, ये यहाँ पर वन पैरेट दिया हुआ था ऊपर हमें, अब यहाँ पर मैनी पैरेट्स दिए हुए, पैरेट्स, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दोज आर पैरेट्स, है ना। अगर वन है तो हम क्या बोलेंगे, पैरेट। अगर ये मैनी हो गए तो हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, पैरेट्स हो जाएगा वो। और THO ऐसी दोज लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमसे फार है, और ये मैनी है और फार है तो इसलिए हमने दोज लगाया। दोज लगाएंगे तो दोज के साथ में हम आर का यूज करेंगे। मैनी हो गए हैं तो हम पैरेट के साथ में एस लगा देंगे, पैरेट्स हो जाएगा। दोज आर पैरेट्स, बोलिए मेरे साथ में, दोज आर पैरेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमें अभी वन शिप दी हुई थी, है ना, वन शिप दी हुई थी। यहाँ पर हमें मैनी शिप दी हुई है। अच्छा, शिप के साथ में आपको एस नहीं लगाना है ना। ये मैनी तो हो रही है लेकिन शिप्स नहीं बोलेंगे, इन्हें शिप ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शिप ही बोलेंगे। स्पेलिंग जो रहेगी SHEEP शिप की, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो दोज आर शिप, ये मैनी है ना तब भी शिप ही लगेगा इनके लिए, और अगर वन होगी तब भी हम शिप ही बोलेंगे। इसके अंदर जो रूल्स होते हैं वो आपको बाद में बताएंगे, है ना। ये वन और मैनी के बहुत सारे रूल होते हैं जो आपको धीरे धीरे आपकी आने वाली क्लासेस में आपको समझाए जाएंगे, जहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोगों को आपको ये देखना है, अगर वन शिप है तब भी हम शिप ही बोलेंगे, और अगर मैनी शिप है तो उसके लिए भी हम शिप ही लगाएंगे। दोज आर शिप। दोज क्यों यूज किया, क्योंकि ये हमसे फार है। दोज यूज किया है तो उसके साथ में हम आर का यूज करेंगे। दोज आर शिप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, दोज आर रेड्स, दोज आर रेड्स। अगर यहाँ पर वन रेड था तो हमने बोला था रेड, है ना, और इसके साथ में दैट का यूज किया था, दैट इज अ रेड। क्योंकि क्यों यूज किया था, क्योंकि हमसे फार है तो इसलिए हमने दैट का यूज किया। दैट था तो उसके साथ में इज आया था। वन है तो रेड बोलेंगे। मैनी हो गए तो हम क्या बोलेंगे, रेड्स। अब दोज क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये मैनी है और ये हमसे फार है तो दोज लगाएंगे। दोज लगाएंगे तो आर लगाएंगे, दोज के साथ में हम आर का यूज करते हैं। दोज आर रेड्स, बोलिए मेरे साथ में, दोज आर रेड्स, दोज आर रेड्स। आया आप सभी को। देखिए क्लू बॉक्स में भी दिया हुआ है हमें, द वर्ड दोज इज यूज टू point out many things which are far. The word those is used to point out many things, है ना, many things को point करते हैं which are far, जो हमसे दूर है। वहां पर हम क्या लगाते हैं, those लगाते हैं। और अगर many हो जाते हैं तो वो यहाँ पर प्लूरल हो जाता है, तो आपको स्पेलिंग में भी चेंजेस करना पड़ता है। और जैसे शिप की स्पेलिंग में चेंज नहीं हुआ है तो इसके रूल्स आपको बाद में बताएंगे। तो आप लोगों को आया समझ में दैट और दोस्त का। चलिए अब यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं ए। ये है आपका पेज नंबर 25, है ना। पेज नंबर 24 पर हमने लेसन नंबर 15 समझा। अब इसकी एक्सरसाइज दी हुई है हमें पेज नंबर 25 पर। स्किल टेस्ट, अ लुक एट द पिक्चर, टिक द करेक्ट सेंटेंस। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और जो करेक्ट सेंटेंस है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज अ रैबिट। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिस इज अ रैबिट, रैबिट है, हाँ। और फिर नीचे दिया है दीज आर रैबिट्स, दीज आर रैबिट्स। आप बताइए मुझे यहाँ पर रैबिट वन है या मैनी है, वन है ना, तो दिस इज अ रैबिट। तो हम वन है तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, दिस इज अ रैबिट। दिस पर क्यों लगाया, क्योंकि ये वन है और ये हमारे नियर है। तो जो थिंग हमारे नियर होती है और वन होती है तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। दिस इज, दिस का यूज करेंगे तो दिस के साथ में इज लगेगा, दिस इज अ रैबिट। हम लोगों ने दिस और दिस पढ़े ना उन वर्ड्स में से। अब नेक्स्ट हमें दिया है दीज आर रैबिट्स, दीज आर रैबिट्स, नो, दिस इज अ रैबिट, है ना, वन ही रैबिट है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ हमें, डॉल्स। यहाँ पर मैनी डॉल्स दी हुई है ना,
और ये क्या शो कर रही है, फार है, देखिए फार है ना, दूर है। तो दूर कोई चीज रहती है तो हम उसके लिए दैट या दोज का यूज करते हैं। दैट का यूज कब करते हैं, जब वो वन होती है, और अगर वो मैनी है तो हम क्या यूज करते हैं, दोज। दोज लगाएंगे तो दोज के साथ में आर का करेंगे यूज, दोज आर बोलेंगे। और मैनी है, वन अगर होती तो डॉल बोलते, मैनी है तो हम डॉल्स बोलेंगे, ठीक है। दैट इज अ डॉल, नो दोज आर डॉल्स। क्या सेंटेंस बनेगा, दोज आर डॉल्स। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, ठीक है, दोज आर डॉल्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमें मंकीज के पिक्चर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें मंकीज की पिक्चर दी हुई है, तो आप देखिए मंकीज है ना, तो ये हो गए प्लूरल, और ये हमारे नियर है ना। डॉल्स जो थी हमारे फार थी, ये हमारे नियर है, तो नियर है तो हम दिस लगाएंगे, दीज लगाएंगे। और तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दिस इज अ मंकी बनेगा, या दीज आर मंकीज। क्या बनेगा, दीज आर मंकीज। तो हम यहाँ पर टिक लगा दें। आ रहा है आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट हम बी वाला देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर, राइट दैट और दोज इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर दैट और दोज इनमें से जो आएगा आपको वो फिलअप करना है, ठीक है। बी वाला क्या बताया आपको कि आपको पिक्चर को देखना है, फिर उसके बाद में आपको दैट आएगा या दोज आएगा, उसको वो देखना है, ठीक है। दैट का मीनिंग भी होता है फार, फार कोई थिंग है तो उसके लिए लगाते हैं। दोज भी हम अगर कोई थिंग्स हमारे फार है तो उसके लिए लगाते हैं। यहाँ पर वन थिंग अगर हमारे फार है तो हम दैट लगाएंगे, अगर मैनी थिंग्स हमारे फार है तो हम वहां पर दोज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिंगल काइट, वन काइट दी हुई है, सिंगल काइट है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ काइट। क्या यूज करेंगे हम, दैट, THAT, दैट, दैट इज अ काइट। क्या बोलेंगे हम, दैट इज अ काइट। अब यहाँ पर देखिए अम्ब्रेलाज दिए हुए हमें, है ना, मैनी है ये अम्ब्रेलाज, क्या बोलेंगे हम इन्हें, अम्ब्रेलाज। आर अम्ब्रेलाज, क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे या दोज, दोज। क्यों, क्योंकि ये तो फार है हमसे और ये थिंग्स है, मैनी है, मैनी थिंग्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे THOSE, दोज, दोज आर अम्ब्रेलाज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सी नंबर पर हमें क्या दिया है, दिस और दिस। लुक एट द पिक्चर, राइट दिस और दिस। तो हमें दिस क्यों लगाते हैं, अगर कोई थिंग हमारे नियर होती है तब हम क्या यूज करते हैं, दिस। और अगर कोई थिंग्स हमारे नियर है तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। वो होना चाहिए मेनी, मेनी होती है और हमारे नियर होती है थिंग्स, बोला है ना मैंने, तो दिस का यूज करते हैं। अभी यहाँ पर कैटली दी हुई है हमें, वन है और ये हमारे नियर है, तो हम क्या यूज करेंगे, दिस। देखिए फर्स्ट लेटर आपको टी कैपिटल बनाना है, ऐसा नहीं स्मॉल बना देंगे, आप कैपिटल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो लिखते हैं हम लोग किसी भी सेंटेंस का, उसको कैपिटल लिखते हैं। तो दिस इज अ कैटली। अब यहाँ पर क्या दिए हुए, जग्स, है ना, मेनी है, जग्स, तो क्या लिखेंगे हम, दीज आर जग्स, THESE। यहाँ पर हम टी को फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाएंगे, दीज आर जग्स, ठीक है, दीज आर जग्स। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर हमने 15 कंप्लीट किया। अब ये प्रैक्टिस शीट है पेज नंबर 26 पर, इसे हम नेक्स्ट डे करेंगे। और अभी आपका लेसन नंबर 14 और 15, हमने लेसन नंबर 14 यूज ऑफ दिस और दिस, और लेसन नंबर 15 यूज ऑफ दैट और दोज, इसको हमने कंप्लीट किया। इसके हमने स्किल टेस्ट जो हमें बैक एक्सरसाइज दी थी वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप लोगों को वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।